केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। आदिनाथ भगवान केसरिया, आदिनाथ भगवान केसरिया। 24 तीर्थंकर है केसरिया। 24 तीर्थंकर है केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। सुंदरलाल जी साहब एवं मोहन देवी बाबेल परिवार और उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जी बाबेल से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं अनुरोध करूंगी कि बाबेल परिवार के लोकार्पणकर्ता के रूप में आदरणीय नरेंद्र जी हमेशा मंच को सुशोभित करें। हमारा मंच हमारे विशेष सभी मेहमानों से शोभायमान है और उन सब का हम स्वागत करें। इससे पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं पद्मिनी जी, हमारे उदयपुर शांतिवादी महिला मंडल की महामंत्री पद्मिनी जी और महिला मंडल की बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वे पधारें। पार लगाए नौका नमो अतिथि हमारे देवता के समान है। इनका स्वागत और अभिनंदन करना हमारा सौभाग्य है। अतिथियों के स्वागत में हम एक स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत है स्वागत गीत। स्वागतम 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 स्वागतम
धारण कराने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद्र जी श्रीमान साहब, जो कि एक अत्यंत सात्विक और धार्मिक व्यक्तित्व हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य अतिथि को पगड़ी धारण करवाएं। और प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी भूपेंद्र जी बाबेल साहब से कि वे पधारें और आज के हमारे मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। हमारे इस सभागार में हमारे युवा संरक्षक भाई श्री विश्वास जी श्रीमान भी उपस्थित हैं और भी कई महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। हमारे उदयपुर के अम्बा माता संघ के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी गोखारी साहब भी विराजमान हैं। विभिन्न संघों के अध्यक्ष और महामंत्री जो यहाँ पधारे हैं हमारे भी उपस्थित हैं। मेवाड़ के उपाध्यक्ष हमारे उदयपुर के संघ संरक्षक श्री इंदर सिंह जी साहब मेहता, शॉल अर्पित करने के लिए अनुरोध करूंगी। हमारे संघ संरक्षक आधार स्तंभ और इस संघ के लिए जिस समय ये रक्षक श्री नरेंद्र जी हिंगड़ से अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करें। साधना जी बाबेल से थोड़ा सा इधर, हाँ अभी तो यस। और प्रतीक चिन्ह अर्पण करेंगी श्रीमती प्रतीक चिन्ह अर्पित करेंगी। मेवाड़ की परंपरा के अनुसार महिलाओं को भी आजकल पगड़ी धारण कराई जाती है और बहुत ही खूबसूरती से ये पगड़ी हमने धारण करवाई है। अब एक मिनट रुकिए, उनको पकड़ा दीजिए। बस अब यस। हमारे युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वैभव जी गोलछा का उपरना उड़ाकर सम्मान करने के लिए अनुरोध कर रही हूँ नरेंद्र जी हिंगड़ साहब से। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान रोशन लाल जी साहब बम का उपरना उड़ाकर स्वागत करने के लिए अनुरोध कर श्री हुक्म गच्छी साधु मार्ग की स्थानकवासी जैन श्रावक संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान यशवंत जी आंचलिया का उपरना उड़ाकर स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगी मैं श्री सुभाष जी लोड़ा साहब जो कि वेरला से हमारे बीच पधारे हैं, उनका उपरना उड़ाकर स्वागत करें। हंसा जी, जोन का उपाध्यक्ष मंत्री का स्वागत कर रहा है। रिटर्न बनता है। मारवाड़ का जो लाभ आया है आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये है हमारे श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्ग की शांत क्रांति संघ के अत्यंत वरिष्ठ श्रावक यहाँ पर विराजमान है। वे जानते होंगे मेघराज साहब सेठिया को जब भी पधारते हैं तो मुझे एक बात कहते हैं कि आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब का नाम हर जगह होना चाहिए और आपका पूर्ण प्रयास है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक विभाग है उसमें आचार्य नानेश का जीवन चरित्र या उससे संबंधित कुछ जुड़े। सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि वंदन करने के पश्चात नानालाल जी आचार्य श्री का गुरु स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य संयम सुमेरु युग पुरुष साहब साहब समस्त साधुओं के चरण को स्मरण करने के पश्चात पत्र विराजित सभी धर्मप्रेमी भाइयों और बंधुओं, विशेष तौर से आज के अतिथि श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा में कई तरह के आयाम छुए हैं, इन्होंने शिक्षा में और दूसरे क्षेत्रों में इतना काम करवाया है इतना शायद आज तक किसी भी इतिहास में नहीं हुआ है। कई इन्होंने ये 123 कॉलेज 2.5 साल के कार्यकाल में खुलाए। पिछले 70 सालों में जितने कॉलेज नहीं खुले इससे ज़्यादा 2.5 सालों में कॉलेज खुलवाया। और एक आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इन्होंने एक नियम पास करवा दिया कि जिस स्कूल में भी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में
500 से ज़्यादा बच्चियां होगी, उस स्कूल को ऑटोमेटिक कॉलेज का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तो इनके जो काम करने का जज्बा है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। एक छोटा सा क्षेत्र है हमारा कोलाय, वहाँ से आपके पिताजी चुनाव लड़े हैं, इनके पिताजी इनसे पहले प्रधान रहे हैं, 2 बार इनके पिताजी चुनाव लड़े हैं। पिछले चुनाव में आपको टिकट का मौका मिला, आप कोलाय क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता देवी सिंह जी भाटी, जिन्होंने 7 चुनाव जीते, आप उनको चुनाव हरा के पहली बार मंत्री बने, विधायक बने, जिस समय कांग्रेस के मात्र 21 विधायक थे। और इस बार वही इतिहास दोहराते हुए इन्होंने 11,000 कुछ वोटों से जीत हासिल की देवी सिंह जी भाटी की टीम के सामने। तो इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट विकास पुरुष के नाम से कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ही इन्होंने 3 हॉस्पिटलों का उद्घाटन अपने क्षेत्र में किया है यहाँ से। तो इनका किसी भी रूप में अपने कहें विकास पुरुष तो कोई इनके लिए वो नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी श्रीमान साहब यहाँ विराजमान हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। नरेंद्र जी, भूपेंद्र जी बाबेल परिवार जो आज के लाभार्थी हैं, आज के क्या लाभार्थी है, ये तो जब से इसकी नींव पड़ी उसी दिन से लाभार्थी है और बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है हर क्षेत्र में, हर जगह। अभी मेरा मात्र 4 दिन पहले ही मिलना हुआ, उस समय इनकी सरलता देख के गदगद हो गया। मेरा उदयपुर आने का मन था, मैं उदयपुर जाऊंगा, बाबेल साहब से बात करूंगा, इन्होंने सामने से कहलवा दिया। तो मेरा हौसला बढ़ता है, आप जैसे लोगों के साथ मिलने से मेरा हौसला बढ़ता है, काम करने का जज्बा बढ़ता है। कौशल्या जी, डेडिया जी, इनके बारे में तो क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे भाई साहब ने जो यहाँ वृक्ष लगाया है, ये भाई साहब का वृक्ष आज फलीभूत हुआ है। मतलब अपने जिस हिसाब से, जिस लोकेशन पे जगह, जिस लोकेशन का नक्शा और जिस हिसाब से भवन, ये सारी की सारी डेडिया साहब के उन प्रताप से यहाँ आज रूप ले सका है। डेडिया साहब की मेहनत, इतनी मेहनत और इतनी लगन रही है, विगत 1.5 साल कोरोना काल होते हुए भी लगातार यहाँ आना, हर समय संघ का ये काम है, चलो भैया चलते हैं। और जैसे उदयपुर के लोग मेरे को बता रहे हैं, आपने टाइम दिया ब्यावर से मैं 8 बजे पहुँच रहा हूँ, 7:30 बजे पहुँच रहा हूँ। उन्होंने टाइम दिया 9 बजे पहुँच रहा हूँ, कुछ 8:30 पहुँच गए। उदयपुर के लोगों से आने से पहले पूरा देख रेख करना सब उन्होंने अपना उस हिसाब से किया है। उनकी मेहनत का और उनकी कोई शानी नहीं है। श्रीमान रोशनलाल जुम्मन साहब जो बराबर 6 सालों से कार्यभार संभाले हुए हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी तारीफ की जाए कम है। यशवंत जी आंचलिया, उदयपुर सिंह के अध्यक्ष, जुझारू नेता और मंत्री महोदय, आपको बता दूं जिनकी टिकट मिला हुआ है और जुझारू नेता है, सराबा मार्केट के संरक्षक है और भी कई जगह पदासीन है। सुभाष सिंह कोठारी लगन काम के लिए लगन और सुभाष सिंह कोठारी रात 12 बजे पहुँच गया। सुभाष सिंह ये काम तैयार, सुभाष सिंह सुबह ये काम हो रहा है तैयार। खूब लगन है काम की, खूब इन्होंने अपने हिसाब से इसमें अकस्मात उनके घर में कोई दुर्घटना होगी इसलिए वो लोग नहीं आए। नींव के पत्थर तो एक्चुअल में वो है, बाकी आप सब लोग जो मेहनत किए वो है। मैं तो केवल अपने आप को मानता हूँ कि नींव और पत्थर सारा काम आपने कर रखा है। मेरे को तो आपने ये मौका दिया है, इस बात के लिए मैं संघ और आप सबका आभारी हूँ। इस संघ में जैसे मैं बता रहा था, राका जी का अच्छा सहयोग रहा है। डेडिया साहब के कार्यकाल में एक ही कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सीमाएं हैं समय की और आगे वक्ता भी बहुत सारे हैं। इस संघ के विकास के लिए जो काम जिन लोगों ने भी किए हैं, चाहे शारीरिक चाहे धन इकट्ठा करने के हिसाब से, ये काम कोई अकेले एक आदमी के बस का बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा है और बहुत सारे लोग इसमें अपने अपने हिसाब से समर्पित हुए हैं। तो उन सब हो गया, जिसमें विशेष नाम डेडिया परिवार, काव्या परिवार, बाबेल परिवार, इन सब का सहयोग और इसके अलावा जो शरीर से जिन्होंने अपना श्रम और वो प्रदान किया है, श्रीमान
मेहता साहब और बरडिया साहब, वाकई में इन्होंने बहुत काबिल तारीफ इन्होंने काम किया है। और इसके लिए जो मेहनत सुभाष जी कोठारी और यशवंत जी ने की है, धन इकट्ठा करने के काम में या कौन सा काम कहाँ करना है, ये सब काम जो इन लोगों ने किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। श्रीमान श्याम सुंदर जी मारू साहब, उनका भी योगदान कम नहीं है। सबका योगदान, एक एक व्यक्ति का नाम लिए बिना मैं किन किन का कहूँ, यदि किसी का नाम मेरे से भूल भी हो गई है तो उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबका योगदान इसमें रहा। आज ये सुंदर सा भवन अपने बन के तैयार हो गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने धार्मिक क्रियाएं चलेगी और आगे निकट भविष्य में चातुर्मास की और की जो भी संभावनाएं होगी, सारी कुछ प्रवृत्तियां इसमें चलती रहेगी। उपासना के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन में बहुत बढ़िया भवन बन के तैयार हो गया। आपका कार्यकाल पूर्ण हो उससे पहले बीकानेर में ऐसा ही भवन की कम से कम आप खरीद करके और शिलान्यास कर दें, ये हम सब की दुआ है। और आपका जो नाम है रिद्धि लाने, रिद्धि करने वाला रिद्धकरण, तो बीकानेर को तो रिद्धि मिले तो मिले, लेकिन आपके और प्रकाश चंद्र जी श्रीमान साहब के कार्यकाल में कुशलता से इस संघ को ऊंचाइयों पर ले जाएं। और जो भंवर सिंह जी साहब भाटी, जो बड़ा पुत्र होता है परिवार में, उसको कहते हैं भंवर, और जो मुखिया होता है वो होता है भंवर। तो ऐसे मुखिया के रूप में आज जो हमारे अतिथि मिले हैं, तो इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग हमको मिले और हमारा संघ बहुत आगे बढ़े। और आगे की क्रम में बैठे यशवंत जी, हमारा ये संघ यशवंत बने और वैभव जी के नाम से हमारे इस संघ का वैभव दिन गुना और रात चौगुना बढ़े। और सुभाष जी की प्रज्ञा के साथ वे कुछ न कुछ ऐसा नई योजना लाए कि हमारे इस संघ को आगे बढ़ाने में, वे गतिमान करने में सहयोगी बने। ऐसा इस पूरे मंच को देख करके मेरे मन में विचार आए, तो मैंने आपके समक्ष उद्घाटित किए हैं। और सबके लेकिन भाव और शब्द श्री कनक जी मेहता और प्रकाश जी वर्डिया, इन दोनों की ओर से प्रकाश जी वर्डिया साहब इस भवन का जो प्रतिवेदन है, जो कैसे उन्होंने काम किया। परम श्रद्धेय 1008 आचार्य प्रवर से विजयराज जी महाराज साहब को परोक्ष वंदन। पंडित रत्न समंत श्री शांति मुनि जी महाराज साहब को परोक्ष वंदन। उदयपुर में विराजित महासती पारस कुंवर जी महाराज साहब एवं वसुमती जी महाराज साहब को मेरा परोक्ष वंदन। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी साहब भाटी, सम्मानित मंच, अतिथिगण, धर्मनिष्ठ श्रावक एवं शालिकाएं, बहुत ही हर्ष का विषय है। आज से अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति संघ के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। संघ निर्माण के बाद से संघ की गतिविधियों को सुचारू चलाने के लिए सभी सुविधायुक्त भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उसी क्रम में इस भवन हेतु 7,850 वर्ग फीट की जमीन पूर्व में खरीदी गई। काफ़ी समय मंथन के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानचंद जी साहब डेडिया और उनकी कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय हुआ यहाँ भवन बनाया जाए। डेडिया साहब के दृढ़ निश्चय से 12 दिसंबर 2019 को इस भवन का कार्य शुरू हुआ। उस समय काफ़ी साथी जुड़े रहे और उनकी इच्छा थी कि मार्च 21 तक ये भवन पूर्ण हो जाए। इसके लिए उन्होंने ठेकेदार श्री नरोत्तम जी वैष्णव से एग्रीमेंट कर कार्य प्रारंभ करवाया। कार्य द्रुत गति से चल रहा था। अप्रैल 20 में कोरोना की महामारी के कारण कार्य की गति में कुछ कमी आई, परंतु डेडिया साहब हर 15-20 दिन में उदयपुर आकर इस भवन को संभालते और सबका हौसला अफजाई करते। विधि के विधान के आगे सभी नतमस्तक हैं। अचानक वे कालग्रस्त हो गए, जिससे हम सब व्यथित हैं। सेठिया साहब के जाने के पश्चात उनके सपनों को साकार करने के लिए संघ ने यह दायित्व श्रीमान मेहता साहब, कनक जी मेहता एवं मुझे सौंपा, जिसका निर्वहन हम दोनों आज तक कर रहे हैं और यह भवन आपके सामने बनकर तैयार खड़ा हुआ है। इस भवन को बनाने में
हम एक ही ऐसी विभूति का भी गर्व कर सकते हैं जो कार्य करने में विश्वास रखते हैं, नाम में नहीं। ऐसी विभूति है श्रीमान बाबेल साहब। इस हॉल की भव्यता प्रदान कराने में आपका बहुत बड़ा सुझाव और योगदान रहा। इस भवन के तलघर में पार्किंग और भोजनशाला है, उसके ऊपर ये प्रवचन हॉल डुप्लेक्स बना हुआ है, इसमें 9 कमरे हैं। इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर 7-7 कमरे और एक हॉल बना हुआ है। ऊपरी भवन में इस तरह 15 कमरे हैं जो ठहरने की दृष्टि से सभी तरह से उपयुक्त हैं और सभी सुविधा से युक्त हैं। फर्नीचर का कार्य अभी चल रहा है। 5 मंजिला भवन होने से लिफ्ट की व्यवस्था की गई है जो अभी चालू हालात में है। इससे लेकर निर्माण और इसे पूरा करने में मेरा जुड़ाव रहा। लंबे समय तक कोरोना का प्रकोप रहने के बावजूद लगभग 1 वर्ष 10 माह में यह भवन बनकर तैयार हुआ। अंत में उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस भवन में अर्थ सहयोग, सामग्री, समय और शक्ति लगाई। साथ ही समाज के सन्मुख उन सभी से क्षमा याचना मांगता हूं। मेरे द्वारा कार्य के दौरान किसी को कुछ व्यवहार में अभद्रता आई हो, कुछ कहने में आया हो, तो मैं उन सभी से अंतःकरण से क्षमा याचना मांगता हूं। प्रभावशाली लोकप्रिय श्री भंवर सिंह साहब भाटी जो कि हमारे राज्य उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है आपका, और आपने 2.5 वर्ष में 123 कॉलेज खोले हैं। शौर्य और स्वाभिमान की धरती मेवाड़ उदयपुर की इस पवित्र धरा पर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमन करते हुए आचार्य श्री विजय मुनि जी को नमन करते हुए अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ के आज के तत्वाधान में उदयपुर में नवनिर्मित नवकार भवन का लोकार्पण समारोह का ये जो गरिमामय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में नवकार भवन जिसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मंचस्थ अतिथियों के अलावा सामने विराजे हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सभी प्रबुद्धजन सामने विराजमान इस प्रांगण में इस नवकार भवन के बहुत ही सुंदर इस हॉल में विराजी हुई मातृशक्ति के रूप में विराजमान सभी माताएं और बहनें, प्रेस और मीडिया के साथियों, नवकार भवन का लोकार्पण का जो गरिमा में कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें सिर्फ उदयपुर या सिर्फ मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों से आप सब लोग पधारे हैं, बहुत दूर दूर से आप पधारे हैं और साधु मार्गी शांत क्रांति जैन श्रावक संघ से जुड़े हुए आप सभी सदस्यगण, आप सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सबका और मंच का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया। मैं रितगण जी सेठिया साहब का विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में उदयपुर आने का और आप सब लोगों के बीच में अपनी बात कहने का मौका दिया। निश्चित रूप से नवकार भवन जिसका लोकार्पण आज हुआ है,
ये अखिल भारतीय संघ का ऐसा स्थान है जो साधना उपासना के लिए बनाया गया है, जहाँ धर्म, ध्यान, तप, त्याग, भाईचारे, स्नेह व प्रेम का बीजारोपण होगा। जैन धर्म हमेशा सत्य, अहिंसा व अनेकांत का हमेशा जैन धर्म से हमें सीख मिलती है। और अहिंसा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता मैं कह सकता हूँ। भगवान महावीर के उपदेश हम सब लोग पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये जैन धर्म के लिए नहीं बल्कि हर देश और दुनिया के लिए सब आज इस बात को ग्रहण भी करते हैं और अहिंसात्मक तरीके से रहते हुए हम लोगों का कितना भला कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमेशा हमें जैन धर्म से प्रेरणा मिलती है। मुझे ये जानकारी में आया कि इस नवकार भवन जो आज लोकार्पण जिसका हमने किया है आप सबकी उपस्थिति में, इसमें ब्यावर निवासी ज्ञान सिंह जी डेडिया, उनका भी एक सपना था और कोरोना के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया था। आज उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही होगी इस अवसर पर, जब वो प्रयासरत रहते थे हमेशा आप सब लोगों के सहयोग से कि उदयपुर का ये नवकार भवन बने। उन्हें मैं इस अवसर पर हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। पानी व पेड़ बचाने के लिए भगवान महावीर ने जो मार्ग बताया, आज हम सब की आवश्यकता है। आज पेयजल का और पानी का उपयोग हम बहुत अच्छे तरीके से करें, उसका मिसयूज नहीं हो, उसका कहीं भी मिसमैनेजमेंट नहीं हो, क्योंकि आज जैन धर्म के जो 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जो मैंने पढ़े हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हमेशा अपरिग्रह के बारे में ये कहा गया है कि हमें इतना ही संचय करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। उसके अलावा हमें यदि भगवान ने हमें दिया है तो हम दूसरों के लिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसके लिए हमें करना चाहिए, हमारे धर्म के लिए हमें उस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। और मैं सभी समाज के जो भामाशाह यहाँ विराजे हुए हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये उदयपुर की जो धरती है ये शौर्य स्वाभिमान की धरती है। महाराणा प्रताप जब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए राजपाट त्याग करके जब जंगलों में, क्योंकि उन्होंने झुकना नहीं सीखा था, महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान का उन्होंने त्याग नहीं किया था, चाहे उनको महल छोड़ने पड़े, चाहे उन्हें किले छोड़ने पड़े। और उस समय अपना सारा राजपाट छोड़ करके जब वो जंगलों में, मेवाड़ के जंगलों में दर दर भटक रहे थे, घूम रहे थे, तब उस समय भामाशाह शब्द उसी दिन से इस क्षेत्र के जो सेठ साहूकार थे, भामाशाह उस समय बड़े यहाँ के व्यक्ति कह सकते हैं जिनका आज पूरी दुनिया नाम लेती है। उन्होंने महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की लड़ाई में भामाशाह ने उन्हें आर्थिक रूप से मदद की, महाराणा प्रताप की मदद की, और महाराणा प्रताप को जंगलों में जाकर ये कहा कि महाराणा, आपको किसी भी तरह से, किसी भी संसाधनों की कमी से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे। और उस समय महाराणा प्रताप को बहुत ज़्यादा बल मिला था जब
मामा साहब ने जाकर के उनका सहयोग किया था। आप सब लोगों ने जो इसमें योगदान दिया है, ये योगदान आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। हमारे आचार्य श्री, हमारे ऋषि मुनि जब यहाँ आकर के प्रवचन देंगे तो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे आने वाले जो हमारा भविष्य है, उनको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, उसके लिए मैं आप सबको बारंबार धन्यवाद दूँ। मैं समझता हूँ कि वो भी कम रहेगा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि पारस मुनि जी, मैं वैसे सेठिया परिवार, जो रिद्धगढ़ जी सेठिया साहब जो हमारे महामंत्री हैं संघ के, इनके पिताजी, इनके परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और उस वजह से मुझे समय समय पर जब भी कोई भी कार्यक्रम गंगाशहर में, बीकानेर में, जज्जू में, कोलायत में होता है, देशनोक में, तो मेघराज जी सेठिया, जिन्हें मैं, जो मेरे मामा जी हैं, इनके पिताजी, उनके साथ बचपन से मुझे जैन मुनियों के, ऋषि मुनियों के दर्शन करने का, उनका सानिध्य, उनके प्रवचन सुनने का मौका मिला और निश्चित रूप से बहुत सारी बातें मुझे सीखने को मिली। पारस मुनि जी के बीकानेर प्रवास के दौरान कई बार मुनिश्री के प्रवचन सुनने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मिला और रिद्धगढ़ जी सेठिया साहब भी सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। इनके साथ भी जहाँ भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं उदयपुर तक आया हूँ तो बीकानेर संभाग में तो कोई भी कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से मैं इनके साथ हमेशा जाता हूँ। और राजनीतिक रूप से, निश्चित रूप से हमारा राजनीतिक परिवार है। रिद्धगढ़ जी सेठिया साहब जो कि हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, तो हमारा, मेरे परिवार का जो के सदस्य हैं, कोई भी यदि पॉलिटिकली हम लोग कोई भी आयोजन करते हैं तो कोई चुनाव लड़ने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन उनका सपोर्ट करना मेघराज जी सेठिया साहब जो खुद सरपंच रहे हैं, जज्जू से आप आते हैं, जज्जू में सेठिया परिवार के 5 घर हैं, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक सेठिया परिवार के हमेशा सरपंच बनते रहे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोलायत पंचायत समिति, कोलायत विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। कोलायत पंचायत समिति के प्रधान की सीट पर इनके चाचा जी जवाहरलाल जी सेठिया इस बार कांग्रेस पार्टी से वहाँ प्रधान जीत निर्विरोध प्रधान अभी निर्वाचित हुए हैं। तो मेरा निवेदन, समाज सेवा के साथ साथ रिद्धगढ़ जी, इनका परिवार हमेशा आमजन की मदद करने में हमेशा अग्रणी रहते हैं और मेरे लिए तो बड़े भाई के समान हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं। अभी थोड़े समय पहले ही तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा बीकानेर में, जो कि मैं उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री हूं, तो मुझे 2 महीने 3 महीने पहले ही वहाँ की हमारी बहनों ने ये प्रस्ताव दिया कि जेनोलॉजी विषय राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें प्रारंभ किया जाए। कुछ कॉलेजेज में चल रहा है। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है डूंगर महाविद्यालय, जिसमें करीब 15,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। तो उनका ये प्रस्ताव था कि डूंगर महाविद्यालय में जेनोलॉजी विषय प्रारंभ किया जाए। मैंने तत्काल सारी प्रक्रिया पूरी करवा करके और डूंगर महाविद्यालय में इसी सत्र से 2021 से जेनोलॉजी विषय प्रारंभ कर दिया है। उसमें निश्चित रूप से जैन समाज के साथ साथ, क्योंकि जेनोलॉजी विषय, जीव विज्ञान, योग, ये ऐसी बातें हैं जो सभी के लिए उपयोगी है। और उन महिलाओं ने, हमारी बहनों ने, तेरापंथ महिला मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य जितनी भी हमारी बहनें हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसको राजस्थान लेवल पे आप शुरू करिए। मैंने उनसे कहा कि आप राजस्थान विभाग का मंत्री होने के नाते, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे हायर एजुकेशन विभाग की जिम्मेदारी दी है,
आप जिस किसी भी गवर्नमेंट के कॉलेज में चाहेंगे उसमें जैनोलॉजी विषय प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी हमारी वंदे वीरम हर्ष हर्ष जय जय। अभी संचालक महोदया हमारी बड़ी बहन ने जो बात कही है मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के संबंध में, आप मुझे उसका एक मेमोरेंडम उसका एक बना करके दे दीजिए। निश्चित रूप से मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आपने जो भी बात कही है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अच्छा सुझाव दिया है और हर अच्छा सुझाव हमारी सरकार मानेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके सुझाव पर जल्दी से जल्दी अमल होगा। और हमारे वाइस चांसलर आज थोड़ा उसमें पहले ध्यान होता तो मैं उनके MLSU के वाइस चांसलर अमेरिका सिंह जी को भी यहाँ बुला लेता, लेकिन आगे जब भी कोई मौका मिलेगा आप जो भी मुझे देंगे तो मैं उसका एग्जामिन करवा करके उस पर जल्दी से जल्दी उदयपुर विश्वविद्यालय में आपके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा। जय जिनेन्द्र। चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत वंदन। पूज्य आचार्य नानालाल जी महाराज के गुण स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य युग पुरुष जिन शासन गौरव विश्ववल्लभ विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन। विशिष्ट अतिथियों में भंवर सिंह जी भाटी उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान शासन एवं नरेंद्र जी बावेज परिवार जो यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने इस भवन का लोकार्पण किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये वीरों की धरती है जहाँ हम आज यहाँ पे खड़े हैं, वीरों की धरती में, और वो भी उदयपुर। वीरों की धरती में उदयपुर में हम इस लोकार्पण पे सम्मिलित हुए हैं और इस लोकार भवन को देखकर मन पुलकित ही नहीं गदगद हुआ है और ऐसा लगता है इस तरह के भवन की और आवश्यकता है और हम बहुत कोशिश करेंगे कि इस तरह के एक दो नहीं बहुत सारे भवन बने। हमारे आचार्य श्री का उद्घोष है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण में इस भवन की क्या उपयोगिता है ये मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। चरित्र निर्माण में हम यहाँ संवाद करेंगे, समाहित करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे और उसी से हमारी ऊर्जा प्रवाहित होगी और हम आगे सहयोगी वर्ग में भी जा सकते हैं, श्रावक बनेंगे और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा मतलब गतिमान करने के लिए आचार्य विजयराज जी महाराज का उद्घोष है, वो उस उद्घोष को भी हम इससे साथ साथ पूरा कर रहे हैं। स्वतः सिद्ध है, उसमें अलग कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जैन समाज आचार्य विजयराज जी महाराज साहब, पूज्य शांति मुनि जी महाराज साहब, पारस मुनि जी, प्रेम मुनि जी महाराज साहब और पारस मुनि जी महाराज साहब के शुभ नेश्राय में सदैव जन सेवा को महत्व दिया है और जन सेवा के कारण में सेवा हमारा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म में सेवा भी एक अंग है और उस सेवा का कार्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में एक सुझाव आया आदरणीय कोठारी जी का कि भाई हेमंत जी कोठारी ने बोला कि जिन्होंने हमको सेवा कार्य हमारे साधु संतों के साथ किया, उन कोरोना काल में उन्होंने जो सहयोग किया हमारे साधु संतों के साथ, उनको सहयोग राशि या प्रोत्साहन राशि दिया जाए, उसका आह्वान किया गया। संघ के प्रबुद्ध लोगों ने पर्याप्त धन दिया और उनको सभी में वितरित कर दिया गया। साथ ही इस संघ में हमने ये भी किया सब लोगों के सहयोग से कि हमारे जो सेवाकर्मी हैं आज के इस महंगाई के युग में जो उनका तनख्वाह है वो बहुत कम है, उसको सभी व्यक्तियों की तनख्वाह 1 अप्रैल 2021 से 1500 रुपये से बढ़ा दी गई है। ये भी सेवा के कार्य का एक मतलब अंग है। सभी प्रकल्प चलते हैं। अति विशिष्ट इसीलिए वो हैं कि वो भले नीचे बैठते हैं और मंच से ऊपर बैठते हैं, लेकिन उनके सहयोग के बिना कोई काम संभव नहीं है। तो संभव करने के लिए, असंभव काम को संभव करने के लिए अति विशिष्ट जन जो नीचे विराजे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ श्री प्रकाश जी बरैया और कनक जी मेहता का नाम लेना मैंने न्याय संगत होगा कि जिन्होंने अपना पूरा समय तन और मन इस कार्य में लगाया और जो भवन बना नॉर्मली जो 2.5-3 साल और 4 साल में बनते हैं उसको 1.5 वर्ष के समय में पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। संघ के अन्य सदस्यों की भी उतनी ही उपयोगिता है कि बिना धन के ये फल नहीं सकता था। धन में प्राप्त करने के लिए सुभाष जी कोठारी और मारू साहब और अन्य लोगों ने सक्रिय सहयोग किया। इस समय आदरणीय भेड़िया साहब को मैं भूल नहीं सकता कि जिनके कारण ये कार्य प्रारंभ हुआ। ये हमारे लिए सुखद नहीं रहा कि उनका असामयिक निधन हो गया। उसके बाद एक कार्यभार मेरे को मिला, फिर मैं उसमें बना।
निश्चित ही हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के नवकार भवन जब जब संभव हो और जहाँ जहाँ संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। और इस संघ के बारे में क्या कहें, अभी हंसा जी ने बता दिया कि जो संघ के 9 रत्न थे उसमें से ज़्यादा रत्न इस संघ में आए थे, तो संघ तो बड़ा यही है। इसकी ऊंचाइयों की कोई कल्पना नहीं है, आदमी संख्या से ना जाए, इसकी ऊंचाइयों की कल्पना मैं करता हूँ और मुझे लगता है ये संघ कुछ दिनों में उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं आज। और उस ऊंचाई के लिए मैं हृदय से चाहता हूँ कि हमारा ये संघ विजय राज जी महाराज साहब, शांतिमणि जी महाराज साहब, प्रेमणि जी महाराज साहब, पारस जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में विशिष्टता के अति उत्साह के साथ और उच्च से मतलब श्रेणी को प्राप्त करे, इसी शुभ भावना के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान कर, तो बोलने को तो बहुत है, समय की अपनी मर्यादा है और मुझे ज़्यादा बोलना आता भी नहीं है, इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी का नाम ले लेता हूँ। उपस्थित सभी श्रावक एवं श्राविकाएं, आज का दिन हमारे संघ के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे संघ का पहला भवन ऐसा है जहाँ संयत वर्ग के लिए व्यवस्था है और भोजनशाला की व्यवस्था है, और साथ ही साथ हमारे केंद्रीय संघ का ये एक कॉरपोरेट ऑफिस भी इसमें बनने जा रहा है। तो संपूर्ण देश की सारी गतिविधियां यहाँ से चलेगी और जिन जिन ने भी यहाँ सहयोग दिया है उन सबका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आभार। और सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इस जगह का उपयोग अधिक से अधिक अपने धर्म साधना में करें और लोगों को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करें। आज माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके से बात अपने को कही है, तो मैं हंसा जी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में आप ये काम शांतक्रांत संघ के अंतर्गत करें। उसमें कोई भी तरह से सहयोग या और कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो संघ सदैव इसके लिए तैयार रहेगा। इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान कर सकते हैं। और आज भी हमारे संरक्षक है तो शांतिलाल जी कोठारी साहब और गजराजी साहब के साइन से इस भूमि की रजिस्ट्री हुई थी। और आज एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन मुझे उनका भी स्मरण आ रहा है कि कुछ लोग अपने जेब से भी दान देते हैं और दूसरों से भी दिलवाते हैं और संघ का काम बिल्कुल अपने घर का हो ऐसा समझ करके करते हैं। इस लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि हमारी संचालिका, हमारी बड़ी बहन हंसा जी ने इस समय खड़ा किया कि स्वागत करूँ या आभार प्रकट करूँ। क्योंकि समय की सीमा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके आदेश की पालना के लिए मैं सिर्फ स्वागत ही करूँगा। तो मैं सबसे पहले आदरणीय भाटी साहब, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, लोकार्पण करता उदयपुर शहर के दानवीर भामाशाह आदरणीय बाबेल साहब एवं बाबेल परिवार, इसी जगह टेंट में आप और हम सब बैठकर भूमि पूजन कर रहे थे। अभी बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा, उनको धन्यवाद और आभार प्रकट किया गया। पर मैं उस दिन को याद करता हूँ। भाइयों और बहनों, दानदाताओं का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है ही। दानदाता जैन समाज में कोई कमी नहीं है, इतने दानदाता बैठे हैं, पर उनसे पैसा लेने वाला चाहिए। इसलिए इस भवन में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो आदरणीय कमल जी खाबिया साहब का। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस दिन का साक्षी हूँ। पर नींव कोई बनता है और अपने समय का दान करना बहुत कठिन होता है। इन दोनों बंधुओं ने एक का मकान निर्माण, पुनर्निर्माण अभी हो रहा है कनक जी का, और प्रकाश गढ़िया साहब का बंगला यहीं पर है।
पर मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने अपने घर के लिए जितनी मेहनत नहीं की होगी उतनी इन दोनों ने दिन रात यहाँ खड़े रहकर के, चाहे वो परचेसिंग करनी हो, चाहे वो लोहा खरीदना हो या किया। हम इनकी बहुत अनुमोदना करते हैं। उदयपुर संघ और देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए संघ के वरिष्ठ महानुभावों, माताओं, बहनों, युवा शक्ति, अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन श्रावक संघ का यह नवनिर्मित नवकार भवन, आप और हम सभी को मालूम है कि यह वर्ष अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन श्रावक संघ का यह जो भेंट अखिल भारतीय संघ ने इस संघ के श्रावक श्राविकाओं को दी है वह बहुत ही अनुपम है। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार का भवन, जहां तक मैं सोचता हूं, तब बंधुओं 1996 शरद पूर्णिमा के दिन इसी उदयपुर शहर में इस संघ का प्रादुर्भाव हुआ था और उस 1996 में उदयपुर संघ के पंचायती नौरे के प्रांगण में जब अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने इस संघ का प्रादुर्भाव उद्घाटन किया था, तब हजारों की जनमेदनी इस समय उपस्थित थी और पहला अधिवेशन 1997 में फतेहनगर में 62 राव उमरावों की उपस्थिति में और हजारों लोगों की उपस्थिति में वह दिन हमें फतेहनगर में प्राप्त हुआ था। और 1997 में वही हम इस संघ को प्रथम दीक्षा नवीन प्रज्ञ जी महाराज साहब की हुई थी और तभी यह संघ चतुर्विधि संघ का रूप ले सका था। मुझे बहुत कहना था इस संघ के बारे में, परंतु संघ की समय की बहुत मर्यादाएं हैं। मैं चाहता था कि अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन श्रावक संघ का इतिहास थोड़ा सा आप सबके सामने बताते, मंत्री साहब को भी बताता, परंतु समय की मर्यादा है बंधुओं, इसलिए मैं अपना वक्तव्य नहीं दूंगा। खाली इतनी सी बात करूंगा कि मैं इस आभार की रस्म अदा करनी है मुझे। मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करूंगा देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए महानुभावों का और इस परिषद का। सबसे महत्वपूर्ण होती है परिषद। अगर आप लोग हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं, ये मंच कुछ भी नहीं। अगर आप लोग नहीं है उपस्थित तो हमारा क्या वजूद है। तो बंधुओं, सबसे पहले आभार आप सभी लोगों का कि आपने समय पर पधारे और इस समारोह को गरिमा प्रदान की। मैं आप सभी का मन के अंतर की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ उस व्यक्ति का जिसके नाम स्मरण से जहाँ कमल जी खाबिया और सुभाष जी गुठारी को आंखों में आंसू आ जाते थे, जितना प्रेम स्नेह और जितने मन की लगन से इस व्यक्ति ने इस भवन के निर्माण में कार्य किया हम जानते हैं। हर 15वें दिन वह व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होता था और सबके लिए, जो 7 जने 6 जनों की टीम थी, उन सबके लिए सुबह घर से मिठाई बना के लाता था और सबसे पहले उनको मिठाई देते थे कि नहीं नहीं मिठाई लेनी पड़ती, और किसी के घर चाय और पानी और नाश्ता नहीं करते थे। ये उस व्यक्ति का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। संघ के इतिहास में ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। मैं उनकी अनुपस्थिति में उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और कौशल्या भाभी जी के प्रति नतमस्तक होता हूं कि ऐसे व्यक्ति हमारे संघ में रहा और उस व्यक्ति के प्रति आज मैं अंतःकरण से आभार प्रकट करता हूं कि आपका परिवार निश्चय ही इस संघ के लिए एक आदर्श और कीर्तिमान स्थापित होगा। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने बहुत सारी व्यस्तताएं होते हुए हमारे बीच पधारे और बिल्कुल समय पे। बाकी मंत्री लोग 3 बजे का टाइम देते हैं तो 4 बजे पधारते हैं, परंतु नहीं, आप 2:45 बजे 2:30 बजे पधार गए। हम लोग कुछ लेट हुए परंतु आप लेट नहीं हुए। मैं बहुत आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आभार साथ में सेठिया साहब का, जिनके वजह से मंत्री साहब हमारे बीच उपस्थित हो सके। मैं आभार प्रकट करता हूं अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री का। मैं आभार प्रकट करता हूं युवा संघ के हमारे अध्यक्ष वैभव जी का। मैं आभार प्रकट करता हूं बाबेल परिवार का। बाबेल परिवार इस भूमि को क्रय करने से लगाकर इस भूमि के आज उद्घाटन तक जिस समर्पणा भाव से, जिस मौन भाव से, जिस मूक भाव से सेवा इस संघ की कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ। इनके प्रति क्या आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, 25-30 सालों से हम लोग कंधे से कंधा लगाकर इस संघ के लिए काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहा है। मैं आप और आपके पूरे परिवार के प्रति हार्दिक साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ उदयपुर संघ के अध्यक्ष का। मैं आभार प्रकट करता हूँ बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का और मैं आभार प्रकट करता हूँ मीडिया के उन लोगों से। 1 घंटे का नोटिस था। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे भाई सुदर्शन का।
1 घंटे का नोटिस मिला था हमें 2 बजे करीबन, 1:30 बजे करीबन, कि मीडिया तो चाहिए सर, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये चाहिए। तो मन में ये कल्पना हुई और हमने तुरंत पूरे मीडिया जगत को फ़ोन किया। और आपने देखा होगा कि 15 से 20 मीडिया के लोग, टीवी के लोग, चैनल के लोग, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर सब यहाँ पर उपस्थित थे। और कल के अखबारों में और कल के जो न्यूज़ चैनल हैं वो आप देखोगे कि इस अंदर किया हुआ कार्य कहाँ तक पहुँचा है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। समय बहुत हो गया है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था परंतु समय की सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय महावीर, जय विजय। में नवकार भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया और आज विधिवत रूप से ये भवन बहुत ही एक अच्छा भवन बन करके तैयार हुआ है। आज इसका पूरे समाज के लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में, पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर के लोगों, गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं। उन सबकी उपस्थिति में अखिल भारतीय भारतवर्षीय साधु मार्गी शांत क्रांति जैन सावक संघ उदयपुर के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से जैन धर्म जिस प्रकार से, जिसका एक बहुत पुराना गौरवशाली इतिहास है और हमेशा जीवों पर दया करनी, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जल का बचाव करना, उसका सही उपयोग करना, ये सारी बातें जैन धर्म हमें सिखाता है और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों में आकर मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत जैन धर्म का रहा है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखें तो अहिंसा का स्थान जो है देश के जिस तरह से हालात है उस समय, ऐसे में यहाँ से आप क्या संदेश दें? देखिए, जैन धर्म हमेशा अहिंसा परमो धर्म की जैसे आपने बात कही है, तो अहिंसात्मक को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। बिना हिंसा के हम प्राणी मात्र से आपस में प्रेम रखें। और जैसा आपने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो जैसी परिस्थितियां आज देश में उत्पन्न है ये अच्छी नहीं है। और महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलें, अहिंसा के मार्ग पर चल कर के हमने देश को आज़ाद कराया। भगवान महावीर ने भी हमेशा अहिंसा को परम धर्म बताया है। अहिंसात्मक तरीके से हम प्राणी मात्र की रक्षा करते हुए प्राणी मात्र की सेवा कर सकते हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।